Good morning, students. In our last class, we were discussing 1D motion, right? उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया था, द लास्ट टॉपिक. नाउ उसके आगे के टॉपिक्स समझने के लिए पहले हमको कैलकुलस डिस्कस करना पड़ेगा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, सो कैलकुलस में बेसिकली हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंशिएशन. व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू डिफरेंशिएट. मतलब डिफरेंशिएशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ सक्सेसिव सबट्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास बड़ी चीज की वैल्यू है और मुझे उसके अकॉर्डिंग छोटी चीज की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, उस टर्म को डिफरेंशिएट कर दूंगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इस पूरे बोर्ड का एरिया है और मुझे केवल एक छोटे से पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे बोर्ड के एरिया को डिफरेंशिएट करके इस छोटे से पार्ट का एरिया निकाल लूंगा. तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, एंड when we have the larger values and we want to get the smaller values from that larger values, then what do? We do differentiate the terms. Okay, now there are some of the formulas that are related to the differentiation, and what are those formula? You have to write it and learn it as well. आपको ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन करने हैं और लर्न भी करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है दैट इज डी बाय डी, और यहाँ जो भी टर्म आती है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, राइट? मतलब अभी अगर हमने यहाँ x लिखा है तो हम x के रिस्पेक्ट में इस टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं. डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन. सो डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू where this x is the variable. ठीक है, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x वेरिएबल होगा. अगर यहाँ y z a b c और कुछ भी आ जाता तो वो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाता, कांस्टेंट. लेकिन चूंकि हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये जो x होगा वो वेरिएबल होगा. एंड n be its power where n be any इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर, रैशनल नंबर, एनीथिंग. ठीक है, n कोई भी नंबर हो सकता है. सो इसका फॉर्मूला होता है n x n minus 1. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट d by dx of x to the power n is equal to nx to the power n minus 1. अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे दैट आर बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन, तब आपको इन फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज d by dx of x. Always d by dx of x is equal to 1. Okay, now the third one is d by dx of any constant. अगर हम किसी भी कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उस कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो. कांस्टेंट का मतलब समथिंग जिसकी वैल्यू फिक्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी नंबर्स हैं वो सब कांस्टेंट हैं, उनकी वैल्यू फिक्स है, राइट? उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है. तो जितने भी कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, जब हम उन कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑलवेज यू विल गेट जीरो. नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ log x, d by dx of log x is equal to 1 by x. Okay, d by dx of log x is equal to 1 by x. Now d by dx of e to the power x, where e is the exponential. ठीक है, ये जो e है that is the exponential. d by dx of e to the power x is equal to e to the power x. Okay, now the next formula is d by dx of sin x. अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को अगर डिफरेंशिएट करें तो हमको आंसर में क्या मिलेगा, दैट वी आर गोइंग टू सी. d by dx of sin x is cos x, d by dx of cos x is minus sin x,
सिमिलरली अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स और कॉट एक्स निकालें तो वो क्या होगा वो देखते हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स and dy dx of cot x is minus cosec square x. So these are some of the formulas that you have to write down in your copy, and we will do some of the numericals that are based on these formulas. Okay, so take the screenshot of this screen and you have to note down all the formulas. Now students, we will solve some of the numericals that are based on differentiation and with the help of these formulas. Okay, so these are some of the questions that we are going to differentiate with the help of the formulas that we have just discussed. Okay, so the first question is x to the power 4, राइट. तो अगर हम इस x to the power 4 को कंपेयर करें with our first formula, that is d by dx of x to the power n is equal to n x to the power n minus 1, राइट. तो ये जो x है वो हमारा वेरिएबल हो गया और ये जो n है दैट इज द पावर, उस n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, क्योंकि x अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये n की पावर n की वैल्यू इज इक्वल टू 4 हो गई, राइट. So on putting n is equal to 4 in the equation number 1, that is our formula, what do we get? D by dx of x to the power 4 is equal to 4 x to the power 4 minus 1, that is 4 x to the power 3. This is our answer. Okay, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ क्वेश्चन में देखकर ये समझना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा और बस उस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके वी हैव टू सॉल्व द टर्म्स. ओके, और ये जो d by dx है दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन वी आर ट्राइंग टू डू x टू द पावर -3. मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले में जो n है वो कोई भी नंबर हो सकता है. इट कैन बी इंटीजर, फ्रैक्शन, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो, एनीथिंग, राइट. तो यहाँ पर भी हम ये सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, राइट, इज इक्वल टू n की वैल्यू आ गई आपके पास d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -3 इज इक्वल टू n की वैल्यू आ जाएगी -3, तो यहाँ पे आपने लिख दिया -3 x एज इट इज, n की जगह -3 minus 1, so the answer will be -3 x to the power -3 minus 1, that is -4. So this is the answer. या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -3 upon x to the power 4, right? So in this way you can differentiate the terms with the help of first formula. Okay, now we will see some more examples also. That is the third question, that is x to the power 1 by 2. Okay, the third question is x to the power 1 by 2. As I have just told you कि जो n है वो कुछ भी हो सकता है, it can be a fractional number also. So again we will apply the same formula, that is d by dx of x to the power n is equal to nx to the power n minus 1, right? यहाँ पे n की वैल्यू आपके पास आ गई 1 by 2, तो आप क्या करोगे, n की वैल्यू you just have to put. So what do we get? d by dx of x to the power 1 by 2 is equal to 1 by 2 x to the power 1 by 2 minus 1, right? So यहाँ आ गया 1 by 2 x to the power 1 minus 2 by 2, आपने LCM ले लिया, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 by 2 x to the power minus 1 by 2, and this is the answer, right? So in this way we can differentiate the terms जिसमें x की जो पावर है वो फ्रैक्शन में हो. Now what if ये जो x की पावर है वो नेगेटिव फ्रैक्शन में हो, वो समझने के लिए हम फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज
y is equal to x to the power minus 3 by 7, right? Now students, what do we do? We know that dy dx of x to the power n is equal to nx to the power n minus 1, right? तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इस क्वेश्चन को हमारे फॉर्मूले से, तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/7, राइट? तो we will do nothing but dy dx of x to the power -3/7 is equal to n की जगह हम -3/7 लिख देंगे. So what do we get? -3/7 x to the power -3/7 -1, right? हमने कुछ भी नहीं किया, n की जगह पे -3/7 we have just put. Okay, now what do we get from here? -3/7 x to the power -3 - 7 divided by 7, that is -3/7 x to the power -10/7, या अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -3/7 x to the power 10/7. दिस इज द आंसर. ओके, जब ऑब्वियस ही बात है कि जब ये x न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो ये जो पावर है वो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगी, राइट? सो इन दिस वे we can solve the questions in which the power of x is in terms of negative fraction. Okay, now अगर what if ये जो पावर है वो रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट इस तरीके से अगर हो, तो how we will solve that we are going to see now. Okay, so the question is cube root of x. Okay, that is y is equal to cube root of x. अब हम इसको सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं that y is equal to x to the power 1/3, राइट? हमने कुछ भी नहीं किया, इस क्यूब रूट को हमने x की पावर की फॉर्म में लिख दिया है और कुछ नहीं. बस अब तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया. अब हम इसको फर्स्ट फॉर्मूले की हेल्प से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x to the power n is equal to nx to the power n minus 1, right? अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, n की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 1/3. तो n की जगह पे हमने 1/3 पुट कर दिया. व्हाट डू वी गेट? dy dx of x to the power 1/3 is equal to 1/3 x to the power 1/3 minus 1, that is 1/3 x to the power 1 minus 3/3 is equal to 1/3 x to the power minus 2/3. So this is the answer. In this way we can solve the terms which have roots, cube roots, fourth root, fifth root. अगर similarly यहाँ पे fifth root होता तो यहाँ हम 1/5 लिख देते, स्क्वायर रूट होता तो 1/2 लिख देते, और इस तरीके से हम रूट की किसी भी टर्म को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द सिक्स्थ क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज the sixth question is square root of x की power cube, right? This is very simple question. Only the thing is that कि जो question है वो आपको confuse करने की कोशिश कर रहा है. क्या हम इस x की पावर x रूट ऑफ x को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, राइट? रूट का मतलब यही होता है दैट इज पावर 1/2, और इसी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दैट x की पावर 3/2, राइट? So what do we get? y is equal to x की पावर 3/2, or we can say that simply we just put the values in this formula, that is x to the power n, nx to the power n minus 1, right? हम सिंपली क्या करेंगे, n की जगह पे क्या पुट कर देंगे 3/2. तो n की जगह जब हमने 3/2 पुट किया, so what do we get? d by dx of x to the power 3/2 is equal to 3/2
x to the power 3/2 minus 1, 3/2, x to the power 3 minus 2/2, that is 3/2, x to the power 1/2. So this is the this is the answer. Okay, this was quite a tricky question. The only thing is that कि आपको इस रूट को 1/2 सिंप्लीफाई करना था और फिर ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और उसके बाद तो क्वेश्चन में फिर कुछ था ही नहीं. वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू एंड देन जस्ट सॉल्व इट, राइट. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा टू गेट योर एक्चुअल आंसर. नाउ वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस कि अगर जो आपका क्वेश्चन है वो किसी इक्वेशन के फॉर्म में हुआ तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, दिस इज द 7th क्वेश्चन, दैट इज y is equal to ax square plus bx plus c. Now we will solve this question. Students, as I have just told you कि जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो कांस्टेंट मानी जाएंगी और इनका डिफरेंशिएशन कभी भी नहीं होगा. ये हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएंगी. ठीक है, जो भी कांस्टेंट टर्म्स होंगी वो हमेशा डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाती हैं. तो वी विल सॉल्व इट. dy/dx इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ये तीन अलग अलग टर्म्स हैं तो हमको तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. dy/dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस dy/dx ऑफ bx प्लस dy/dx ऑफ c. हमने क्या किया, तीनों टर्म्स के साथ dy/dx को डिफरेंशिएट कर दिया, अलग अलग कर दिया, राइट. नाउ ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएंगी. तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गई a जो है वो इसके बाहर आ गया तो ये हो गया dy/dx ऑफ x स्क्वायर, राइट, प्लस यहां से b जो है वो कांस्टेंट है तो b बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया dy/dx ऑफ x प्लस यहां से c बाहर आ जाएगा, अंदर बच गया dy/dx ऑफ 1, राइट. यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस इज इक्वल टू dy/dx ऑफ x की पावर n, राइट. और आपको पता है dy/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1, है ना. dy/dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1. तो अब आपको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा. डायरेक्टली यू हैव टू पुट द वैल्यू हियर. n मतलब 2, x एज इट इज, n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 मतलब क्या, 1, राइट. और अगर आप पावर में 1 नहीं भी लिखो तो भी कोई बात नहीं है. तो ये आंसर आपके पास आ गया 2x प्लस b एज इट इज. हमारा सेकेंड फॉर्मूला दैट इज dy/dx ऑफ x. dy/dx ऑफ x क्या होता है, सिंपली 1, राइट. इसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से भी समझ सकते हैं कि यहाँ x लिखा है मतलब x की n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 दैट इज x की पावर 0 और x की पावर 0 मतलब 1. तो आंसर में आपके पास क्या आ गया, 1, राइट. नाउ सी एज इट इज dy/dx ऑफ 1. आपको पता है कि जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनका डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, राइट. और 1 इज अ कांस्टेंट, 1 की वैल्यू फिक्स है ना. तो यहां पे आ जाएगा 0 एंड फ्रॉम हियर व्हाट डू वी गेट, 2ax प्लस b. c into 0 is 0, so the answer will be 2ax plus b. This is the answer. Okay, now we will proceed further and solve our next question, that is the 8th question. So the 8th question is y is equal to 2x cube minus 4x square plus 2x plus 3. इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन इक्वेशन के फॉर्म में हो तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. ओके, सो dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ दिस होल टर्म. ठीक है, मतलब 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3.
ऑब्वियसली बात है कि अब हमको इन चारों के साथ इस dy dx को सेपरेट करके लिखना पड़ेगा. सो व्हाट डू वी गेट? dy dx ऑफ 2x क्यूब माइनस dy dx ऑफ 4x स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ 2x प्लस dy dx ऑफ 3. राइट? अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लेंगे. तो यहां से जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 बाहर आ गई. 2 dy dx ऑफ x क्यूब माइनस यहां से जो 4 है वो बाहर आ जाएगा, दैट इज 4 dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 dy dx ऑफ x प्लस ये 3 भी बाहर आ जाएगा, दैट इज dy dx ऑफ 1. राइट? नाउ फ्रॉम हियर 2 as it is dy dx of x क्यूब. अब स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा फास्ट मतलब डायरेक्टली करना पड़ेगा चीजों को. dy dx of x क्यूब मतलब dy dx of x की पावर n मतलब nx की पावर n minus 1. तो n कितना हो गया? 3. x की पावर n minus 1 मतलब 3 minus 1 मतलब 2. राइट? माइनस 4 as it is dy dx of x स्क्वायर. dy dx of x स्क्वायर क्या हो जाएगा? nx n minus 1. n की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 minus 1 दैट इज 1. तो डायरेक्टली हमने लिख दिया 2x. राइट? प्लस ये 2 as it is dy dx of x. आपको पता है dy dx of x इज 1 और dy dx of 1 मतलब एक कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा? 0. तो 3 into 0 is 0. So this is the answer, that is 2 into 3 that is 6x square minus 4 to the 8x plus 2. This is the answer. So in this way we can differentiate the equation with the help of x or any other variable. Now अब हम कुछ और questions देख लेते हैं जिसमें trigonometric functions के form में आपको terms दी हो और उनको differentiate करना हो. Right? 9th question, that is y is equal to e to the power x plus sin x minus cos x. आपको obviously तीनों equations को अलग अलग differentiate करना पड़ेगा. So you will get dy by dx is equal to d by dx of e to the power x plus d by dx of sin x minus d by dx of cos x. dy dx of e to the power x का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, दैट इज dy dx of e to the power x is e to the power x plus dy dx of sin x is cos x minus dy dx of cos x is minus sin x. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ब्रैकेट में तीनों फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे. राइट? यू हैव टू राइट डाउन कि आपके पास ये वैल्यूज आई हैं तो वो इन फॉर्मूले से आई हैं. राइट? तो यू हैव टू राइट द ऑल द 3 फॉर्मूलाज इन द ब्रैकेट. e to the power x plus cos x minus minus plus sin x. So this is the answer. In this way we can solve the equations which have some trigonometric terms also, that is the sin x, cos x or some exponential term also. Right? Now there is one more question, that is the 10th question. Y is equal to e to the power x plus 10x. Right? So dy by dx is equal to, obviously आपको दोनों टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज dy dx of e to the power x and dy dx of 10x. राइट? हमने पहले इस टर्म को डिफरेंशिएट कर लिया, अब इस टर्म को डिफरेंशिएट कर लिया. राइट? तो e to the power x, dy dx of e to the power x is e to the power x plus dy dx of 10x is sec square x. और यहां ब्रैकेट में आपने दोनों फॉर्मूले लिख दिए. ओके? सो दिस विल बी द आंसर. इन दिस वे यू कैन सॉल्व द टर्म्स दैट आर ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल. और अगर यहाँ पे लॉग भी होता, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे प्लस लॉग एक्स होता तो हम यहाँ पे एक और टर्म ऐड कर देते, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स. और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज ऑब्वियसली 1 बाय एक्स. राइट? बट आप जितने भी फॉर्मूले यूज करोगे आपको यहाँ ब्रैकेट में सारे फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे. ओके? नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सी इज y इज इक्वल टू x प्लस z प्लस a.
ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन. हम सभी टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे. डी बाई डी एक्स ऑफ जेड प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए. नाउ स्टूडेंट्स, यू नो दैट सिंस यहां हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये जो z और a होगा ये दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, राइट? क्योंकि हम यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसलिए. तो ये जो z है वो बाहर आ जाएगा. व्हाट डू वी गेट? z डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस a डी बाई डी एक्स ऑफ 1. सिमिलरली ये a भी बाहर आ जाएगा, राइट? डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 plus z d by dx of 1 is 0 and d by dx of 1 is again 0. So the answer will be 1 only. So in this way we can solve some of the questions that are based on differentiation. You have to practice these kind of questions from your book, or you can get these kind of questions online also. So practice more and more questions so that your concepts will be more clear. Okay, so that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lecture. Thank you.